50 मिलियन रियोला को, 50 मिलियन उसके बाप को, क्या वो आके खेलने वाले हैं क्या हमारे लिए? एक बार्सिलोना फैन और उसकी होप, ये 1-2 सेकंड में ही निकल जाते हैं। दैट्स व्हाट शी सेड। फंस गया। हाँ भाई ठीक है, चल ज्यादा बोल मत। हाँ, तो लेपोर्ता ने खुद से ही 2 साइनिंग कंफर्म कर दी, जो एक मिडफील्डर है और एक डिफेंडर है। फेब्रिजियो रोमानो के हवाले खबर आई है ट्विटर पे, देख लो। अभी ये फिक्स्ड है कि कैसी और क्रिस्टेंसन तो आने ही वाले हैं, ये गारंटीड हो गया। बात करी गई थी लेपोर्ता से और कई साइनिंग्स के बारे में, बात करी गई थी गावी और अरावो के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स के बारे में, तो उसके बारे में लेपोर्ता ने कहा है कि सब ठीक ठाक चल रहा है, सब प्रोग्रेस हो रहा है अच्छे से, कुछ टेंशन की बात नहीं है। हमें सैलरी कैप को मद्देनजर रखते हुए नेगोशिएट करना पड़ेगा, अगर ऐसे नेगोशिएट करेंगे पैसे देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अब यहाँ पर एक ये बात कर सकते हैं ना कि देखो, जब आप बहुत गंदी तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे होते हो, आपको उसमें से बाहर आने के लिए मदद मिलती है, प्लेयर्स कट लेते हैं, सैलरी रिडक्शन लेते हैं, बट अचानक से आप अगर बढ़ा दो ना किसी की सैलरी, तो बाद में दूसरे प्लेयर्स आवाज उठाएंगे, मेरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, मेरी क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, तो रीजनेबली बढ़ानी पड़ेगी सैलरी। और यहाँ पे दिल से नहीं, जैसे कि हम कह रहे थे राव और कावी जो मांग रहे हैं दे दो, दिल से नहीं दिमाग से लेना पड़ेगा भाई, दिमाग से कि कितनी सैलरी बढ़ानी है, तो हमारे वेज कैप मतलब लिमिट में रहेगी। कैसी और क्रिस्टेंसन आने वाले हैं, तो इन्हें रजिस्टर भी करना है, और रजिस्टर तब कर पाएंगे जब हमारी सैलरी लिमिट हमारे कंट्रोल में होगी। कंट्रोल में कब होगी? जब हमारी सैलरी रेड्यूस होगी, ना कि बढ़ेगी। तो इसके लिए लेपोर्ता को दाद देनी होगी भाई कि दिमाग से काम ले रहा है, अच्छे से सब चल रहा है। अब लेपोर्ता ने साला और लेवेंडोस्की के साइनिंग के बारे में भी बात की है। उसने कहा यह है कि हर एक टॉप प्लेयर बार्सिलोना को पसंद करता है, ये बंदा पॉलिटिक्स में जाएगा, पॉलिटिशियन ही है वैसे भी, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट, करेक्ट एकदम, ना इधर ना उधर, ना हम इसे साइन करने वाले उसे साइन करें, कुछ नहीं। उसने कहा कि हम प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं अगर उन्हें नेगोशिएट कर रहा है उनकी क्लब के साथ, तो नहीं कह रहा कुछ भी, तो यहाँ से वो हट गया डायरेक्ट। अब उसने रफीना का भी कंफर्म कर दिया कि हमारा इंटरेस्ट है उसमें, उसका डेको एजेंट है, तो हमारी बातचीत जरा रिलेशन अच्छे हैं, तो अच्छी बातचीत चल रही है, एग्रीड हो चुके हैं उसके टर्म्स, ये भी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने के लिए बस। अब हालैंड और एम्बापे के बारे में पूछा गया लेपोर्ता से, तो उसने कहा देखो, अब वो जितना मांग रहा है हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। देखो हम लेना तो चाहते हैं, बट वो जितना चाहता है हम उतना दे नहीं सकते। 50 मिलियन रियोला को, 50 मिलियन उसके बाप को, क्या वो आके खेलने वाले हैं क्या हमारे लिए? नहीं, वही तो है। मतलब इतने पैसे नहीं है कि हम 200 मिलियन 250 मिलियन दे दे भाई उसे, नहीं, इतने नहीं है। हम किसी और के लिए भी जा सकते हैं, लेवेंडोस्की अगर आ रहा है तो उसे भी ले सकते हैं, अलेक्जेंडर इसाक के लिए चले जाओ। फिर आती है बारी आदामा ट्राओरे की। अब ट्राओरे हमें भाई लुभा गया, वो दिल में बैठ गया है अब हमारे, हमें ऐसा लग रहा है हम उसे साइन कर ले। अब लेपोर्ता ने कहा है देखो यहाँ पर स्वैप डील हो सकती है, ये अगर ट्रिंकाओ और आदामा के बीच में स्वैप डील हुई तो ऑल एंड गुड, विन विन सिचुएशन है। वुल्स को ट्रिंकाओ मिल जाएगा, हमें आदमा ट्राओरे मिल जाएगा जो यहाँ पर बहुत तगड़ा खेल रहा है, और बिना पैसे दिए अगर स्वैप डील में 5-6 मिलियन जाते भी है तो हम 5-6 मिलियन पे कर सकते हैं। इतनी तो पैसे है भाई, टिकट बेच के इतने तो पैसे आ गए हमारे पास। और बाद में आप जिसके लिए वेट कर रहे थे, ये है वो सेगमेंट, लियोनेल मेसी। ये बंदा नहीं आने वाला, अब कितना भी कुछ कर लो, पीएसजी में अगर एक बंदा चले जाता है तो वो वापस घर पर नहीं आ पाता। अब ये पीएसजी एक जेल जैसे काम करती है, आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया ना, उनके पास पैसा ही पैसा, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, पैसे खिलाते रहेंगे भाई आपको। अब लियो मेसी अपसेट है पीएसजी से, उसे नहीं जम रहा, वो अलग अलग बात है, बट कहीं ना कहीं एज अ बार्सिलोना फैन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा मैं मेसी नहीं है तो हमारी टीम उसके बजाय अच्छे खेल रही है, उसके बिना अच्छी खेल रही है, ये नहीं कह रहा मैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का ये मतलब है कि अगर मेसी होता, अगर मेसी था, तो उसके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी आती थी कि भाई मेरे को ही करना है सब, ना बाजू बाजू वाले कोई कुछ नहीं करता था, देखा होगा भाई, कोई कुछ नहीं करता था, अकेला मेसी ही लेकर जाता था। और अब जब मेसी गया है, टीम बन चुकी है, और अब अगर मेसी को आना है ले लो। देखो भाई, एज ए बार्सिलोना फैन मैं तो ले लो ही करूंगा ना, क्यों रुके हो, बुला लो उसे वापस भाई, 1 साल तो है कॉन्ट्रैक्ट का, कितने पैसे लेंगे पीएसजी भाई, बहुत हरामी क्लब है भाई, 200-300 मिलियन लेगी मेसी के लिए और नहीं छोड़ने वाली उसे। अगर मेसी को आना होता, नेगोशिएशंस नहीं है, फोन कॉल नहीं हो रही है, लेपोर्ता ने खुद कहा है, तो ये बहुत हार्ड होने वाला, और मैं नहीं चाहता कि मेसी आया ऐसे। मैं चाहता हूँ मेसी अपने आप को प्रूव करे, मैं चाहता हूँ पीएसजी के हेटर्स को रॉन्ग प्रूव करे वो, देखो भाई मेसी इज नॉट फिनिश्ड येट,
जब जब उस पर किसी ने उंगली उठाई है, बंदे ने उंगली तोड़ी है अजय देवगन जी से। तो भाई मुझे चाहिए कि मैसी गलत प्रूफ करे पब्लिक को, समझ रहे हो, उसके हेटर्स को गलत प्रूफ करे। तो भाई इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट एंड विस्काल बारसा।